ODS नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण को लेकर हवाई भ्रामक खबरों पर विराम लगाते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से सारी जानकारियां दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, रोकथाम के लिए जारी प्रयास, कोविड उपचार और उपलब्ध दवाओं के बारे में हर अहम बात विशुद्ध आंकड़ों के साथ पत्रकारों के समक्ष रखी। सेकेंड वेव की बात करें, जब से प्रकरण बहुत तेजी से बढ़ने लगे, सक्रिय प्रकरण इसी के कारण अभी ज्यादा हैं। सिर्फ मार्च महीने में 14,635 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 729 लोग पॉजिटिव आए थे। मार्च की जो पॉजिटिविटी दर थी वो 4.98% रही थी। अप्रैल माह में अभी तक कल दिनांक तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 10,679 सैंपल किए गए अप्रैल में 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। उसमें 938 लोग पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी की दर जो अप्रैल में है वो 8.78% है। लैब की क्षमता 500 की ही है हमारे यहाँ की, लेकिन वर्तमान में 24 घंटे काम करके हमारा जो लैब है RT-PCR का प्रतिदिन लगभग 1,250 सैंपल का रिपोर्ट दे रहा है। जिले में ब्लॉक वाइज देखूं, 728 जो आज सक्रिय प्रकरण है उनमें से सिर्फ छिंदवाड़ा ब्लॉक में 324 प्रकरण है। यानी इस हिसाब से कहें तो सबसे प्रभावित यदि कोई ब्लॉक है और खास करके शहरी क्षेत्र वो छिंदवाड़ा है, और हर्रई में सबसे कम 8 प्रकरण है। और नए संक्रमण के केसेस की संख्या के हिसाब से छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में 31वें स्थान पे है। यानी इसका अभिप्राय ये है कि 30 जिले ऐसे हैं जिनमें हमारे जिले से अधिक केसेस आए हैं। इससे हम लोग ये संतोष ले सकते हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे हमारे पक्ष में आ रही हैं कि हर व्यक्ति जब भी कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा, सामाजिक दूरी भी और भौतिक दूरी भी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। 1024 बेड मेरे आइसोलेशन बेड हैं, 766 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं और ICU HDU मिला के टोटल 227 बेड की व्यवस्था है, जिसमें अभी 23 + 10 33 बेड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिलहाल उसको हम घटा के मान सकते हैं कि वर्तमान में जो ICU की क्षमता शासकीय और अशासकीय अस्पतालों को मिला के 194 के आसपास बैठती है। रेमडेसिविर डे टू डे हम लोग पूर्ति कर रहे हैं, उसको मैं अलग कैटेगरी में मानता हूँ, उसके विषय में जानकारी मैं अलग से दे दूंगा। बाकी सभी दवाइयों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, इंक्लूडिंग फेविफ्लू जो दवाई है वो अत्यधिक मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। मार्केट में भी और हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है कि हम लोग भ्रामक जो चीजें आती हैं उसकी सत्यता को प्रमाणित होने के बाद ही उसको सर्कुलेट करें। बाकी सोशल मीडिया पे कहीं कोई रोक नहीं है, इसलिए उसको फैलने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जब सत्य बात सामने आए तो उसको भी उसी शिद्दत के साथ हम लोगों को फैलाना चाहिए कि ये गलत जानकारी थी। सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं, कोई शांति से नहीं बैठा है, कोई थक के नहीं बैठा है, और जब तक ये पीक रहेगा हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। कोविड वैक्सीनेशन का काम भी पूरी संजीदगी से जारी है। कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर LN साहू हर टीकाकरण केंद्र पर नजरें बनाए हुए हैं। अभी तक फर्स्ट डोज कितने, मतलब पूरे जिले की बात करें तो फर्स्ट डोज कितने लोगों को लगाई जा चुकी है? अभी तक जो कोविड-19 का टीका है उसमें कोविशील्ड और कोविशील्ड 2 प्रकार की वैक्सीन आई है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट डोज है वो 1,37,401 लोगों को लगाई गई है। और सेकंड डोज? और जो सेकंड डोज है वो 18,478 लोगों को लगाई गई है। कुल मिला के 1,55,979 लोगों को। डोज के लिए जो रुझान था लोगों का, वो अभी फिलहाल कम क्यों दिख रहा है? ये सेकंड डोज के लिए लोग उतना ज्यादा संख्या नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा लॉकडाउन का भी असर है कि तो घर से निकलने में थोड़ा हिचक रहे हैं। अब हम तो सब लोगों से अपील करते हैं कि उनका जो फर्स्ट डोज है अभी थोड़ा शेड्यूल भी बढ़ गया है कि पहले 4 हफ्ते में लगता था, अब गवर्नमेंट ने उसको 6 से 8 हफ्ते कर दिया है कि 6 से 8 हफ्ते में उनका जो
प्रोटेक्शन रेट है वो बढ़ के 80% हो जाता है। टीकाकरण करवाने के बाद भी, मतलब टीके लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं कि अब टीका लगवाने से क्या फायदा। तो क्या फायदा है वास्तव में कोविड का टीका लगवाने से, ये हमें बताएं। टीका लगाने के बाद जो प्रथम डोज पे उतनी इम्यूनिटी नहीं आती, जब दूसरा डोज टीका लगता है, सेकंड डोज, उसके 15 दिन बाद उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। उसके बीच में जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये लोग पालन नहीं करते और जो कोविड-19 मरीज के संपर्क में आते रहते हैं, अगर ये नियमों का पालन करें तो उस समय उनको कोरोना का इन्फेक्शन कम होता है। और कोविड-19 जो टीके का एक फायदा ये है कि ये कम से कम 80% बचाव देता है, और यदि किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसके जो फेफड़ा है बहुत कम इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत इतना प्रदान होता है कि वो उसकी मृत्यु तो नहीं होती और 8-10 दिन में वो सामान्य सर्दी खांसी बुखार के लक्षणों के साथ ठीक भी हो जाता है। जी, यानी कि अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिस तरीके से सैनिक एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, उसी तरीके की सुरक्षा कोविड का ये टीका देता है। एकदम सही बोला आपने। मेडिकल कॉलेज टीकाकरण सेंटर और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। स्वच्छता, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ स्टाफ बाकायदा सेफ्टी ग्लव्स पहनकर काम करता दिखा। लोगों में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता दिखाई दी। पहला इंजेक्शन 3 तारीख को लिया था, कोई तकलीफ नहीं हुई, थोड़ा सा हल्का सा बुखार था, पैरासीटामोल ले लिया, ठीक हो गया। आज सेकंड टीका लगा है। पहली बार में भी मुझे बहुत यानी कोई दिक्कत नहीं हुई, और आज भी अभी 4 घंटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों डोज लगे आप? हाँ, दूसरा है। अब क्या चाहते हैं आगे छिंदवाड़ा वासियों से कि वो लगवाएं वैक्सीन? लगवाएंगे। दूसरा डोज लगवाई हूँ और सभी लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग भी आके यहाँ पर आके ये वैक्सीन का वो लगवा लो, इंजेक्शन। आपने इंजेक्शन लगवाया था, कुछ उसका साइड इफेक्ट वगैरह? और बाकी कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक। बड़ा अच्छा लगा और बड़ा खुशी हुई कि जो लोग कहते थे कि भाई वैक्सीन में ऐसा है वैसा है, चक्कर आता है, ये आता है, वो ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं है। और मेरा यही कहना है कि सभी लोग आए और बढ़िया आकर अपना वैक्सीन लगवाएं, और बढ़िया दवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड संक्रमण को देखते हुए सबसे पहले गांधीगंज के व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद शुरू किया था। कृषि उपज मंडी में भी अनाज व्यापारी संघ के जागरूक अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने सर्वसम्मति से फैसला कर मंडी गतिविधियां स्थगित कर दी थी। मार्च क्लोजिंग के समय कोरोना को देखते हुए 28 तारीख से बंद किया था 5 तारीख तक। सब ग्रामीण लोग ज़्यादा आते हैं, तो उसका असर छिंदवाड़ा शहर में मंडी के हमालों में, किसानों में देखने को मिलता। अभी फिर शासन ने लॉकडाउन लगा दिया। शासन के लॉकडाउन का पालन करते हुए हमने मंडी अभी 19 तारीख तक बंद रखने का निर्णय लिया हुआ है। कोविड संक्रमण ने हालांकि ना तो किसी देश की एलओसी मानी, ना ही धर्म जाति क्षेत्र का पक्षपात किया। कोरोना ने हर उस इंसान को अपना शिकार बनाया जो उससे डरा नहीं, यानी जिसने भी असावधानी बरती वो शिकार हुआ। मध्य प्रदेश में शिक्षकों का तबका तेजी से संक्रमित हुआ और वरिष्ठ पत्रकार वासुदेव शर्मा की माने तो जिले में अब तक कोरोना से 30 से अधिक अध्यापकों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना की जो दूसरी जो वेव शुरू हुई है प्रदेश में, इसके सबसे ज्यादा शिकार जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक हो रहे हैं। अभी तक जो तस्वीर सामने उभर कर आई है उसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा अध्यापक जो है वो कोरोना के शिकार हुए, उनकी मौत हुई है। उसमें से 28 अध्यापक और 5 अतिथि शिक्षक छिंदवाड़ा के, और ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और ये जो कोरोना की शिकार जो शिक्षक विभाग में जो हो रहे हैं अध्यापक, वो इसकी आशंका साल भर पहले ही जताई जाने लगी थी अलग अलग संगठनों की तरफ से। ये हमने अभी 3 दिन पहले ही पूरी सूची जारी की थी छिंदवाड़ा के जो अध्यापक एक्सपायर हुए उनकी।
अभी 10 तारीख को ही 3 दिन पहले जुन्नारदेव ब्लॉक के 5 अध्यापकों की मौत हुई। ये जो तमाम सारे टीचर्स हैं इनके जिनकी मौत हुई है उनके हमारे पास सूचियां भी हैं और उनके हमारे संगठन के लोगों ने उनसे संपर्क भी किया, उनके परिवार के जनों से। देखिए, सरकार ने जब कोरोना शुरू हुआ था तब जिस आवश्यक सेवा में लगे हुए कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया था। उस समय हमने अपने अध्यापक संघर्ष समिति की ओर से उनको एक पत्र लिखा था, उनसे कहा था कि सरकार से कहिए कि अध्यापक जो है वो कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज तक इनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया गया, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि इनकी मौत होने के बाद भी इनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। वह पैसा भी उनको बहुत आसानी से नहीं मिलता जो उनका खुद का भी जमा है। दवाई की दुकानों में भीड़ है, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। टोटल लॉकडाउन में इलाज और टीकाकरण के अलावा भी कुछ चल रहा है। चल रहा है सीवरेज लाइन का काम, खासकर उन सड़कों पर काम गति से किया जा रहा है जहां आम दिनों में यह काम असंभव था। कोर्ट के सामने और MLV स्कूल से इंदिरा तिराहा तक सीवर लाइन के लिए काम पूरी गति पर है। टोटल लॉकडाउन तो है, पर कुछ सेवाएं देने वाले पूरी क्षमता से अपने काम पर हैं। नगर निगम द्वारा साफ सफाई, पेयजल सप्लाई और सैनिटाइजेशन, पुलिस विभाग हर पल चाक चौबंद ड्यूटी पर, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ 24/7 काम पर, और बिजली, जी हाँ, गौर कीजिए और रियली थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, विद्युत सप्लाई निर्बाध जारी है। एक जागरूक उपभोक्ता से मुलाकात हो गई बिल काउंटर पर। अभी कुछ टाइमिंग चेंज हुई है, कह रहे हैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। अच्छा, बाकी नहीं तो टाइमिंग 9 से 7 है। काम का क्या है, भीड़ ना बढ़े इसलिए, क्योंकि उनका जो साइड है वो बंद है ऑनलाइन में। तो बिल कितना आया? 500 से 10। ये ज्यादा है एवरेज से या कम? ठीक है। वैष्णो देवी दर्शन कर लौटे श्रद्धालु शिवम शर्मा माता रानी के दर्शनों से इस तरह प्रभावित हुए कि भक्ति के रंग में उन्होंने अपने घर में भी माता रानी का दरबार सजा डाला। अभी कुछ ही समय पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटा हूँ और उनका इतना प्यारा, सुंदर, मनमोहक रूप देखकर मेरे मन में एक बहुत प्यारा विचार आया, या कहो माता की इच्छा ही बोल सकते हैं इसे, कि मैं उनका इतना प्यारा मनमोहक रूप को अपने घर पर बनाने की जरूर कोशिश करूँ। तो आप देखिए, माता की कृपा हुई और उनका आशीर्वाद रहा, तो आज मैंने उनका इतना प्यारा हस्त निर्मित हैंडक्राफ्टेड मॉन्यूमेंट बना लिया। चैत्र नवरात्रि पर्व प्रारंभ हुआ। प्रथमा पर शहर के माता मंदिरों में घट स्थापना की गई और मंदिर के पुजारियों ने माता की पूजा अर्चना की। सनातन धर्मावलंबी महाराष्ट्रियन परिवारों ने गुड़ी पड़वा का पर्व पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की इसी तिथि पर सृष्टि की रचना की थी। भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही नव संवत्सर प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ और खास बात ये कि मांगलिक कार्य भी अब प्रारंभ हो जाएंगे। नव संवत्सर 2078 आप सभी के लिए मंगलमय हो।
बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से करते रहेंगे हम आपको अपडेट, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बार फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना ना भूले, 2 गज की दूरी है जरूरी। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।